तो हमने अभी देखा कि मिनिमम सम हम कैसे निकाल सकते हैं। और चलो तो फिर प्रॉब्लम पे चलते हैं। ओके, नॉट दिस वन, दिस वन। ठीक है, स्मॉलेस्ट सम निकालना है कंटिन्यूअस सब एरे का। और वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अब हमें ये एरर दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले 3 है, 3, उसके बाद -4, फिर 2, फिर -3, फिर -1, 7 और -5। और हमें जो स्मॉलेस्ट मिला है वो इसका मिला है -4, 2, -3 और -1 का। अगर इन चारों नंबर को जोड़ दें तो हमें -6 मिल जाएगा, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट है। क्योंकि अगर मैं इन दो सब एरे को देखूँ ना, -3 और माइनस को, तो -4 ही मिलता है। और ये -4 को 2 के साथ देखूं या 3 के साथ देखूं तो -1 मिलता है या -2 मिलता है। तो अगर मैं ये चारों ले लूं तब जाके -6 एक स्मॉलेस्ट सम मिल जाता है। हमें लगातार एलिमेंट्स को जोड़ना है और वो सबसे छोटे हो जाने चाहिए एरे के अंदर सम करने के बाद। तो जैसे हमने मैक्स सम वाला किया था, इसको भी उसी तरीके से कर लेंगे। तो एक ले लेते हैं मिन सोफार, सोफार, और इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं एरे ऑफ जीरो वाला। लेकिन उससे पहले जो दो एज केसेस हैं उसको निकाल लेते हैं। अगर इफ एरे का लेंथ ही अगर हमें जीरो मिल जाए तो चुपचाप रिटर्न कर दो जीरो। या फिर एरे का लेंथ हमें 1 मिल जाए तो चुपचाप रिटर्न कर दो जो पहला एलिमेंट है, क्योंकि उसी से बड़ा या उसी से छोटा कुछ नहीं मिल सकता हमें, क्योंकि साइज ही उसका जब 1 है तो। चलो कोई बात नहीं, अब फिर आगे चलते हैं। अब हम अब इसको लूप करेंगे, आइट्रेट करेंगे। आइट्रेट करने के लिए मिन सो फार निकाल लिया, जो पहले वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद इंट एक मिन ले लेते हैं, मिन वैल्यू। और मिन की वैल्यू जो है हमारी, उसको भी मिन सो फार से असाइन कर देते हैं कि भाई यही मिनिमम है अभी तक का सबसे ज़्यादा। और हमारा जो रिजल्ट है इसको रिजल्ट ही बोलते हैं। रिजल्ट भी यही है हमारा फिलहाल के लिए। और उसके बाद अभी फोर लूप चला देते हैं। और फोर लूप को ना हम फर्स्ट इंडेक्स से चालू करेंगे, क्योंकि जो 3 है वो 3 हमने मिन्स ऑफ फार में भी डाल दिया और रिजल्ट में भी डाल दिया है। तो अब हम अगले एलिमेंट से चालू करेंगे इसको देखना। तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और आई की वैल्यू स्मॉलर देन साइज, तो हमें पैरामीटर में ही आ रहा है, तो एरे डॉट लेंथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर आई प्लस प्लस कर देंगे। और हाँ, अब देखेंगे हम कि मिन सो फार जो है वो कितना मिनिमम बनता है दो चीज़ों से। एक चीज़ तो ये कि एरे ऑफ आई की वैल्यू यानी -4 की वैल्यू। अगर मेरा मिन सो फार 3 है फिलहाल के लिए, 3 है, और एरे ऑफ जो आई आएगा, एरे ऑफ 1 वो -4 आएगा, तो -4 तो मिन सो फार से और भी छोटा है। तो फिर हम इसको मैचिंग करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्चुअली। तो एरे ऑफ आई या फिर एरे ऑफ आई प्लस मिन सो फार। अब मैं एरे ऑफ आई प्लस मिन सो फार क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ही कहता है सम कर करके निकालो। तो दूसरे वाले के साथ सम करके देखो, अगर वो छोटा मिल गया तो बेटर है। अगर वो छोटा नहीं मिला तो जब ये अकेले ही है, वो छोटा है, अकेले वाला ही छोटा है, तो वो बेटर है। हमें तो सब एरे से मतलब है। सब एरे का साइज एक का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, पूरे एरे के लेंथ के बराबर भी हो सकता है। तो अभी मिन सो फार जो हमारा यहाँ पे है, मैथ डॉट मिनिमम निकाला, तो फर्स्ट इंडेक्स पे -4 बचा हुआ है, पड़ा हुआ है। और -4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो मिन सो फार बदलेगा नहीं, -4 ही, सॉरी, बदल जाएगा। और जो एरे ऑफ आई पे -4 था वो असाइन हो जाएगा दोनों को कंपैरिजन होने के बाद। अब हमारे पास मिन सो फार आ गया है, तो हम रिजल्ट भी निकाल लेते हैं कि रिजल्ट इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन। और इसमें हम रखेंगे, रिजल्ट को भी रखेंगे और मिन सो फार को भी रखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया पहले एलिमेंट के लिए। चुपचाप मैं रिटर्न कर देता हूँ रिजल्ट। ये चल जाएगा। लेकिन इसका पीछे लॉजिक कैसे लग रहा चल रहा है इसको मैं ज़रा उस पे समझते हैं, डिस्क पे। एक बार ना इस एरे को समझते हैं। तो लेट्स गो। ओके, हमारे पास नंबर क्या क्या है? नंबर है हमारे पास 3 - 4। लिख लेते हैं, काम करते हैं, नए डॉक्यूमेंट पे चलते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। ओ मैन,
जब बड़ा हो जाए। ओके, तो हमारे पास एरे क्या क्या था? एरे हमारे पास एरे क्या क्या था, देख लेते हैं। 3 -3, -4, -2, -3, -1, 7, 5, -3, -1, 7, -5, तो जो हमारा मिन सो फार है फिलहाल के लिए, वो हो गया मिन सो फार, वो हो गया 3। और जो हमारा एक्चुअल में रिजल्ट है वो भी हमने शुरू में मिन सो फार के बराबर रखा है, यानी कि वो भी 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि फोर लूप को चला रहे हैं। फोर लूप को जब हम चला रहे हैं तो हम इंट आई इक्वल्स टू 1 से चालू कर रहे हैं, और आई की वैल्यू स्मॉलर देन साइज रख रहे हैं, और आई प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद मिन सो फार में हम क्या कर रहे हैं कि मैथ डॉट मिन ऑफ एरे ऑफ आई कॉमा एरे ऑफ, क्योंकि सम निकालना है, स्मॉलेस्ट सम ऑफ सब एरे, एरे ऑफ आई प्लस मिन सो फार। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, -4, ये है -4, सॉरी, -4, 3 प्लस -4, ये कॉमा नहीं है। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। ये हो जाएगा यहाँ पे कि min so far इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन ऑफ -4 कॉमा 3 प्लस -4। तो ये हो जाएगा -4 कॉमा -1। तो सबसे इन दोनों में मिनिमम कौन सा है? मिनिमम हो जाएगा -4। तो ये वैल्यू आ जाएगी मिन सो फार में। उसके बाद जो हमारा मिन सो फार हो गया, मिन सो फार हो गया -4। और दूसरा जो लाइन ऑफ कोड है हमारा वो है रिजल्ट इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन ऑफ रिजल्ट को कंपेयर किया मिन सो फार से। तो ये हो जाएगा, रिजल्ट कितना है? रिजल्ट 3 था, शुरू में ही हमने रिजल्ट उसको असाइन कर दिया था, मिन सो फार की जो वैल्यू थी उसी को रिजल्ट में भी उसको असाइन कर दिया था। अब हमारे पास क्योंकि रिजल्ट 3 है और मिन सो फार अब हमारे पास नई वैल्यू बन चुकी है -4, तो अब जो रिजल्ट है ये हो जाएगा -4। ठीक है, उसके बाद अब हमारा जो जो लूप है वो आगे बढ़ेगा। अब लूप पहुंचेगा इस वाले पोजीशन पर। अब लूप हमारा इस पोजीशन पर पहुंचेगा, तो इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। अभी मिन सो फार कितना है हमारे पास? मिन सो फार हमारे पास है -4, सॉरी -4, और रिजल्ट हमारे पास कितना है? -4। ठीक है, अभी लूप हमारा यहाँ पे पहुंचा, तो फिर से मिन सो फार इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन और 2 कॉमा मिन सो फार प्लस एरे ऑफ आई, ये हमारे पास फॉर्मूला। तो एरे ऑफ आई 2 हो गया, 2 प्लस -4, यानी कि 2 प्लस -4 यानी कि -2 हो जाएगा। ये जगह -2, तो 2 कॉमा -2, तो -2 हो जाएगा छोटा, तो मिन सो फार की वैल्यू हो जाएगी -2। और -2 को रिजल्ट के साथ कंपेयर करेंगे कि दोनों में से छोटा कौन। मैथ डॉट मिन और रिजल्ट कितना है? -4 कॉमा, और मिन सो फार अभी कितना आ गया? -2। तो अभी भी छोटा -4 ही है, तो रिजल्ट अभी भी -4 पर ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद है -3, फिर यहाँ पे फिर से -2 हो चुका है मिन सो फार, तो -2 और प्लस -3 यानी कि -3, और -3 कॉमा -2 -3 यानी कि -3 कॉमा -5। तो मिन सो फार की जो अपडेटेड वैल्यू हो जानी चाहिए
वो हो जानी है -5, और इसके वजह से हमें रिजल्ट भी अब -4 से छोटा मिल गया, हमें -5। तो अभी रिजल्ट हमारा हो जाना चाहिए -5। ठीक है, तो सिमिलरली फिर -1 ऐड हो जाएगा, तो -5 -1 मिन सो फार भी है, -1 रिजल्ट भी है, तो मिन सो फार आ जाएगा -6, और -6 फिर रिजल्ट जो -5 था उससे कंपेयर होगा, तो रिजल्ट भी -6 बन जाएगा। उसके बाद 7 है, 7 ऐड हो जाएगा तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, -6 से 1 हो जाएगा। फिर -5 ऐड होगा तो ये -4 होगा, लेकिन जो -6 है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट ही रहेगा, तो रिजल्ट की वैल्यू -6 तक ही रुकी रहेगी, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो कोड पे चलते हैं, उसको रन कर लेते हैं। इसको रन कर लेते हैं, ये कोड मैंने लिख दिया है। लेट्स सी। कंपाइल टाइम एरर, एरे डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0। हाँ, इसका नाम ही ए है, सिर्फ मैं एरे ले रहा हूँ बार बार। ओके, चल जाना चाहिए। अच्छा, एम छोटा लिख दिया था मैंने, बड़ा कर देते हैं मैथ के एम को। ओके, चल गया। अब सारे टेस्ट केसेस चला लेते हैं, आई होप चल जाए। ओके, ओके, ग्रेट, चल पड़ा। तो ये प्रॉब्लम थी मिनिमम ऑफ सम ऑफ सब एरेज। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करने वाले हैं सर्कुलर सब एरे का मैक्सिमम सम, और उसके बाद एक और प्रॉब्लम करने वाले हैं मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे जैसे हम सम कर रहे हैं, और ये तो मिनिमम निकालने का हुआ, लेकिन प्रोडक्ट में ना ये सम ना होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन वो देखने लायक है क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए और माइनस से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। पर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो सकता है, दो माइनस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक माइनस और एक प्लस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और एक जीरो और एक बड़े से नंबर से या कोई सा भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो वो तो प्रोडक्ट की बात होगी। तो नेक्स्ट वो देखते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।